हेलो बच्चों, क्या हालचाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. So I welcome you all to a brand new session of case study type question in which we are going to take a case study question based on the topic that is displayed on your screen now. ठीक है बच्चों, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हम केस स्टडी लेने वाले हैं. तो चलिए जरा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा आपका केस स्टडी क्वेश्चन. जैसा कि आप यहां पर पढ़ पा रहे होंगे, एक लंबा सा वर्ड प्रॉब्लम है. चलिए काम शुरू करते हैं. क्या बोला हुआ है? मिस्टर राहुल मोदी इज ओनर ऑफ अ ड्रम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ही गेट्स एन ऑर्डर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिलिंड्रिकल ड्रम्स ऑफ हाई क्वालिटी स्टील विदाउट टॉप. ठीक है, सिलिंड्रिकल ड्रम्स बनेंगे जिनका टॉप नहीं होगा. विद अ वॉल्यूम ऑफ दिस, यानी वॉल्यूम ऑफ द ड्रम्स इज गिवन V cubic units. In order to make maximum profit, Mr. Modi decides to use least amount of steel while making the drums. Based on the information given, answer the following question. अब आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहली बात यहां पर इन्होंने ना वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे पहले ये निकाल के रख लेते हैं. देखो वॉल्यूम तो V दे रखा है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कैन यानी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. यहां पर R का मतलब रेडियस और यहां पर H का मतलब हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल कैन हो जाएगा, सिलिंड्रिकल ड्रम हो जाएगा, जो भी यहां पर आपको दिया हुआ है. तो ये तो आपका हो गया वॉल्यूम का रिलेशन. अब देखते हैं आगे हमें यहां पर क्या क्या क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. तो ये रहा जी आपका पहला क्वेश्चन. जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, क्या बोला हुआ है? एज्यूमिंग दैट R and H denote the radius of base and height of the drum respectively, which of the following is correct? देखो हमने अभी अभी क्या लिखा है? V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. याद है आपको, हमने अभी अभी ये बात लिखी थी. ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो H की वैल्यू आएगी V अपॉन पाई आर स्क्वायर. तो H की वैल्यू V अपॉन पाई आर स्क्वायर यहां पर पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए आप यहां पर मार्क कर सकते हैं. क्वेश्चन 46 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ. यहां पर क्या पूछा हुआ है? Which of the following represents surface area of the drum as a function in R? सुनना, देखो सरफेस एरिया होता क्या है? सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच प्लस बेस का एरिया, क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है. अगर आपको याद हो, ओपन एट द टॉप ऐसे बोला हुआ था ना आपको. तो बस आपका बेस एरिया एक ही काउंट होगा, टॉप का एरिया नहीं आएगा. अगर टॉप का भी एरिया होता तो 2 पाई आर स्क्वायर यहां लिख देते. ठीक है बच्चों, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर लिखा जाता अगर ये ओपन एट द टॉप नहीं बोला गया होता. ठीक है, फिलहाल आपका सरफेस एरिया ये आ गया. लेकिन यहां पर इसने आपसे जो सरफेस एरिया पूछा है ना, इट हैज टू बी एज ए फंक्शन इन वेरिएबल आर. अब तुमने थोड़ी देर पहले यहां पर H की वैल्यू निकाली थी. क्या निकाला था बच्चों? देखो इस तरीके से. यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि पाई आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई आर से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार चेक करो, ऐसा कुछ मिलेगा. तो H की वैल्यू या पाई आर H की वैल्यू अगर यहां पर आप पुट करेंगे ना, तो आपको मिलेगा 2V अपॉन आर प्लस पाई आर स्क्वायर. बात समझ आ रही है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का कौन से वाला ऑप्शन बिल्कुल ऐसा ही आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन सी को चेक कर लो, ऑप्शन सी में यही चीज आपको दिख रही होगी. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ. तो यहां पर बोला हुआ है which of the following gives the radius r of base of the drum having least surface area? हमने अभी अभी सरफेस एरिया क्या निकाला था बच्चों? पाई आर स्क्वायर प्लस 2V अपॉन आर. एक बार कंफर्म कर लो, पाई आर स्क्वायर प्लस 2V अपॉन आर. इसको मिनिमाइज करना है लीस्ट सरफेस एरिया होने के लिए. रेडियस की वैल्यू क्या होगी हमसे ये पूछा गया है. चलो काम शुरू करते हैं. यानी यहां पर सबसे पहले डेरिवेटिव कर लो. तो डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? 2 पाई आर हो जाएगा ना, आर स्क्वायर का 2r आएगा. यहां पर माइनस 2V अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं इसको भी निकाल के दिखा रहा हूं. 2 पाई आर मतलब 2 पाई. डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है. आप डायरेक्टली फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के आर की वैल्यू निकाल सकते हो. समझे? डबल डेरिवेटिव को हमें कंफर्म करना होता है कि डबल डेरिवेटिव यहां पक्का पॉजिटिव आएगा. डबल डेरिवेटिव ऑफ एस विल बी पक्का पॉजिटिव, क्योंकि S को यहां पर लीस्ट करना है. समझे? फिलहाल तो मैं आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए सारी बातें बता रहा हूं और डबल डेरिवेटिव भी निकाल के दिखा रहा हूं. तो यहां पर यह बन जाएगा आपका प्लस का 4V अपॉन आर क्यूब.
सुनना, अब यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए जैसे ही मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखूंगा ना, तो यहां पर देखो क्या होने वाला है, 2 पाई आर माइनस 2v अपॉन आर स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। यहां से ये बनेगा पाई आर क्यूब इक्वल टू v। चेक करो, तो r की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, r विल बी v अपॉन पाई और पूरे का ना क्यूब रूट यानी पावर 1/3। समझे कि नहीं? तो 48 का कौन सा हो गया बच्चों, 48 का ऑप्शन डी आप चेक कर सकते हैं, 48 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि डबल डेरिवेटिव पक्का पॉजिटिव आना चाहिए, तो चलो चेक करते हैं डबल डेरिवेटिव एट ए क्रिटिकल पॉइंट पॉजिटिव आता है कि नहीं। आर क्यूब का मतलब है v अपॉन पाई, तो आर क्यूब का मतलब v अपॉन पाई, यानी यहां पर अगर आप पुट करेंगे ना आर क्यूब की जगह v अपॉन पाई और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। वैसे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, व्हेन आर क्यूब विल बी इक्वल टू v अपॉन पाई। देखो यहां से मैं आर क्यूब की वैल्यू बोल रहा हूं, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 49। यहां पर इसने बोला हुआ है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ड्रम विच इज हैविंग लीस्ट सरफेस एरिया। अगर आपको याद हो हमने h क्या निकाला था बच्चों, v अपॉन पाई आर स्क्वायर। अगर यहां पर r की वैल्यू वो पुट करेंगे जो आपने क्वेश्चन 48 में निकाला है तो आप फंस जाएंगे। देखो r की वैल्यू ये पुट करेंगे तो आप फंस जाएंगे कैलकुलेशंस करते करते। ठीक है ना, तो फिर मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो ध्यान से, यहां पर पाई आर क्यूब किसके इक्वल था बच्चों, तो v के इक्वल था। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं, v इक्वल टू पाई आर क्यूब, ये तो हमने निकाला था है ना इन क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है बच्चों, लेकिन v का मतलब तो पाई आर स्क्वायर h ये होता है कि नहीं? बात समझ आ रही है? यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे पाई कैंसल होगा, h विल बी इक्वल टू r, और r हमने क्या निकाला हुआ है, v अपॉन पाई की पावर 1/3। मतलब यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों। ठीक है ना, चालाकी से हमने आर और एच में रिलेशन निकाला और बस हमारा काम हो गया। अगर यहां पर आर की वैल्यू पुट करके आप काम करना चाहेंगे, अगर यहां पर आर की वैल्यू पुट करके काम करना चाहेंगे, काम तो हो जाएगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा मुझे कमेंट करके बताना जरा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, फॉर द लीस्ट सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल ड्रम्स, है ना, सिलिंड्रिकल ड्रम का अगर सरफेस एरिया सबसे कम यानी लीस्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो R इक्वल टू H, ये तो हमने अभी अभी निकाला है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप यहां देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 49 में हमने R इक्वल टू H ये वाला रिलेशन यहां डिड्यूस किया था। ठीक है बच्चों, Few weeks ago, I got this book with 14 sample question papers, which are really amazing. To be honest, it helped me a lot to improve.